Good afternoon, students. So, today we are going to do exercise 8.3, question number 3rd. Tan 2a. Tan 2a is equal to cot a minus 18 degree, where 2a, this 2a, that is the angle, is an acute angle, and a is also the acute angle. We have to find the value of a here. Okay, so tan 2a is equal to cot a minus 18 degree, it is given. Now in case of this equation, if the sign of equating is there, इक्वल का साइन हो, तो यहाँ पे tan और कोट है अगर, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए tan और कोट जो है वो इक्वल हो सकते हैं. वो किस तरह से इक्वल होते हैं? tan 2a कैन बी रिटन एज cot 90 डिग्री माइनस एंगल. दिस वन इज द एंगल. तो आपने किए थे ना फॉर्मूले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कि tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा. cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा. tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा. तो हमने इस क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस में जिसमें इक्वल का साइन होता है, उसमें आपने tan और cot जो टी रेशोज होते हैं उनको सेम बनाना होता है. तो सेम बनाने के लिए क्या करते हैं कि tan 2a इज द एंगल. नाउ यहाँ पे एंगल कुछ भी हो सकता है, तो tan 2a इज द एंगल इज इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस द एंगल. तो वी कैन से दैट tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा. ठीक है, फॉर्मूला इस तरह से है. तो tan 2a को किस तरह से लिख सकते हैं? cot 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री. लेफ्ट हैंड साइड को भी हमने चेंज कर दिया. जो टी रेशो टैन में थी वो टी रेशो जो है वो हमने कॉट में चेंज कर दी. और अब जो टी रेशोज हैं दोनों सेम है, तो और बीच में इक्वेटिंग का साइन है, इक्वल का साइन है, तो कॉट से कॉट कट हो गया. 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री. माइनस 2a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 3a, that is equal to minus 18 minus 90 degree minus 3a is equal to minus 108. a is equal to 36 degree. a is the acute angle. 2a अगर acute angle है तो a भी acute angle होगा. और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जो एंगल जो भी फाइंड आउट करना होता है वो आपका एक्यूट एंगल ही होता है. ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही होती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ tan a इज इक्वल टू cot b देन प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब यहाँ पे भी इक्वल का साइन है, यहाँ पे tan है, यहाँ पे cot है, तो आप किसी भी टी रेशो को चेंज कर सकते हो. तो tan a इज इक्वल टू cot को चेंज कर दिया. जैसे मैंने cot को कैसे लिख सकते हैं? tan 90 माइनस थीटा. ठीक है, यहाँ पे देखिए tan को मैंने चेंज किया था cot में, यहाँ पे मैंने उसका रेसिप्रोकल किया है ताकि आपको दोनों तरह से पता चल जाए कि इस क्वेश्चन के लिए भी आप tan 2a की जगह cot a माइनस 18 डिग्री को भी चेंज कर सकते हो. अब इस क्वेश्चन में cot b को चेंज किया है मैंने tan 90 डिग्री माइनस b. इस क्वेश्चन में आप tan a को भी चेंज कर सकते हो. ठीक है, तो ये tan के साथ tan कट किया. a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन है ना. इस क्वेश्चन के लिए मैं दूसरा मेथड भी बताती हूँ आपको. क्वेश्चन देखो, tan a इज इक्वल टू cot b. अगर हम cot b को ना चेंज करके tan a को चेंज करते हैं, तो tan को कैसे चेंज कर सकते हैं? cot 90 डिग्री माइनस एंगल. एंगल क्या है यहाँ पे? a. तो cot 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू cot b. ठीक है, अब cot से cot को कट कर दो. 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू b. तो a इसको राइट साइड में ले जाओ, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. जिस मर्जी तरह से करो, बस आपने tan को cot में चेंज कर लो या cot को tan में चेंज कर लो. इस क्वेश्चन के लिए भी tan को चेंज किया बिकॉज यहाँ पे एक सिंगल टर्म थी ना 2a, इसलिए मैंने इसको चेंज किया. आप cot a माइनस 18 डिग्री को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 टर्म्स है, तो वो फिर दोनों टर्म्स का आपको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 टर्म्स हो, तो जब साइन 90 डिग्री में से माइनस होगा तो दोनों टर्म्स को माइनस करना है, किसी एक टर्म को माइनस नहीं करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, secant 4a is equal to cosecant a minus 20 degree, where 4a is the acute angle, then find the value of a.
ठीक है। अब देखो सीकेंट और कोसीकेंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, बीच में इक्वल का साइन है। सीकेंट कोसीकेंट में चेंज हो सकता है, कोसीकेंट भी सीकेंट में चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक टर्म को चेंज करना है। जैसे ये क्वेश्चन किया था, इसमें भी आपका एक जगह 2a और एक जगह a-18 डिग्री था, तो 2 टर्म्स वाले को चेंज करने की जगह ना एक सिंगल टर्म वाले को चेंज कर सकते हो आप इजीली। तो सीकेंट को कैसे लिख सकते हैं, कोसीकेंट 90 डिग्री माइनस एंगल, एंगल क्या है यहाँ पे 4a, तो 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू कोसीकेंट a माइनस 20 डिग्री। कोसीकेंट से कोसीकेंट कट कर देना है, 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, माइनस 4a और ये माइनस a, दैट बिकम्स माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 90 इज माइनस 110 डिग्री, a इज इक्वल टू 22 डिग्री, माइनस से माइनस कट हो गया, 110 डिवाइडेड बाय 5 इज 22 डिग्री। ठीक है, ये सभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है, इंटीरियर एंगल्स आपको गिवन है इसके ए बी सी, तो ए पे ये ले लेते हैं आप इस तरह से, ए बी सी कोई भी ट्राइंगल है और इसके ए बी सी जो है वो इंटीरियर एंगल्स हैं। देन शो दैट साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कोस ए बाय 2, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल है, ऑल द ए बी सी जो है वो इंटीरियर एंगल बता रखे हैं, एंगल का साइन नहीं लगाया हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ये एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। जो आपको प्रूव करना है, ये देखो प्रूव क्या करना है, साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाय 2, तो आपने ना इसको बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 की फॉर्म में लेके आना है। तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए, बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमें यही टर्म चाहिए तो डिवाइड करना है ऑन बोथ द साइड्स, बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, 180 डिग्री माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, दोनों तरफ करना है तो इक्वल करना है, डिवाइड करना है तब भी इक्वल करना है। तो बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, इसको सेपरेट करके डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 माइनस ए बाय 2, तो 180 बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए बाय 2। ठीक है, अब आपको साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 चाहिए ना, तो टेकिंग साइन ऑन बोथ द साइड्स, तो साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बाय 2, दोनों तरफ एक जैसे लेना है। अब साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 तो वैसे ही रहेगा, अब यहाँ पे फिर से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आ गया, साइन 90 डिग्री माइनस ये जो है आपका क्या है, एंगल है, साइन 90 डिग्री माइनस एंगल, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस द एंगल जो भी है कॉस ए बाय 2। ठीक है, ये एंगल आ गया, ये आपने प्रूव करना था कि साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाय 2। ठीक है, ये आंसर प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। कि ये जो साइन 67 और कॉस 75 है ना, इनको आपको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एंगल 0 टू 45 डिग्री के बिटवीन होने चाहिए, 67 और 75 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री क्वेश्चन है, साइन को साइन ही लेना है, 67 को हम कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कर रहे हैं, तो क्या 90 डिग्री में से कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि 2 एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, तो 90 डिग्री में से हम क्या माइनस करेंगे, 67 डिग्री आ जाए, तो 90 डिग्री में से 23 डिग्री हमने माइनस किया तो 67 आ, प्लस कॉस 75 कैसे आ गया, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो वो आ गया 75 डिग्री। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 15 डिग्री, कॉस 23 प्लस साइन 15 डिग्री, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, और ये आपको बोला था कि 0 टू 45 डिग्री इसको एक्सप्रेस करो, तो ये अब 23 है, इट लाइज बिटवीन 0 टू 45 डिग्री, 15 डिग्री इज ऑल्सो लाइज बिटवीन 0 टू 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये फॉर्मूले आपने अच्छी तरह से लर्न करने हैं, ये फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे तो आगे 8.4 वर्कशीट तभी आपको आएगी। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए क्या है कि
तीन आपकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, उनके फॉर्मूले हैं साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1। कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस कॉट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1। ये एंगल जो है वो चेंज भी हो सकता है, ए की जगह यहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन में लेते हैं हम साइन स्क्वेयर ए की जगह थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस tan स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस tan स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज हम इन टर्म्स ऑफ एंगल ए कर रहे हैं। तो देखिए इनको हम, ये तीन आइडेंटिटीज हैं, इनको हमने ड्राइव कर रहे हैं कि ये कहाँ से आ रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल बी इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करना है कि आपने ये जो 3 टर्म्स है ना, एक एक करके आपने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक दिस AC स्क्वेयर हाइपोटेन्यूज डिवाइडिंग बाय AC स्क्वेयर ऑन बोथ द साइड्स। तो AC स्क्वेयर अपॉन AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर अपॉन AC स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर अपॉन AC स्क्वेयर। AC स्क्वेयर अपॉन AC स्क्वेयर तो कट हो गया, दैट इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू AB अपॉन AC होल स्क्वेयर प्लस BC अपॉन AC होल स्क्वेयर। अब देखिए AB, इफ द एंगल हियर इज A, इन टर्म्स ऑफ एंगल A कर रहे हैं हम, तो एंगल A, तो एंगल AB अपॉन AC देखो क्या होता है, AB अपॉन AC। AB क्या है इन टर्म्स ऑफ एंगल A, AB क्या है बेस और BC क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है आपका हाइपो। अब AB अपॉन AC क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ द एंगल, तो कॉस स्क्वेयर एंगल क्या है A, कॉस स्क्वेयर A प्लस BC अपॉन AC स्क्वेयर। तो BC अपॉन AC क्या है, स्क्वेयर नहीं, BC अपॉन AC क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो क्या होता है, साइन। तो यहाँ पे स्क्वेयर है तो साइन स्क्वेयर A। एक स्टेप अगर आप और करना चाहते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉस ए होल स्क्वेयर प्लस साइन ए होल स्क्वेयर। ठीक है, फिर कॉस ए होल स्क्वेयर इसको लिखते हैं कॉस स्क्वेयर ए और साइन ए होल स्क्वेयर को साइन स्क्वेयर ए। ये जो एंगल ए है ना, इसका स्क्वेयर नहीं करना है, नहीं तो एंगल, फॉर एग्जांपल जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कर रहे हो आप, तो इसमें एंगल जो है वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। ठीक है, एक ट्राइंगल में एक एंगल तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल तो 90 डिग्री है, बाकी जो 2 एंगल्स हैं वो क्या हैं आपके, एक एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री का है, तो बाकी जो 2 एंगल्स हैं वो क्या है, एक्यूट एंगल है। अगर आप एंगल का स्क्वायर कर दोगे, फॉर एग्जांपल एंगल आपका 30 डिग्री है तो 30 का स्क्वायर बन जाएगा 900, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होने चाहिए, एक्यूट एंगल्स ही होने चाहिए। तो एंगल का स्क्वायर नहीं करना है, अगर क्यूब है तो क्यूब नहीं करना है, रेज टू पावर 4 है तो रेज टू पावर 4 नहीं करना है, एंगल का नहीं करना है, ये जो टी रेशोज है इनका करना है। तो 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए। तो इसको ठीक से लिख लेना है, साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1, जो आइडेंटिटी फॉर्मूला आपका। ठीक है, नेक्स्ट केस है आपका, सेम वही इक्वेशन लेनी है आपने, AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। ठीक है, अब पहले हमने AC स्क्वेयर से डिवाइड किया था, अब हम BC स्क्वेयर से कर देंगे, एक बार हम AB स्क्वेयर से करेंगे। तो पहले हम BC से कर रहे हैं, तो BC स्क्वेयर से डिवाइड किया ऑन बोथ द साइड, तो AC स्क्वेयर अपॉन BC स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर अपॉन BC स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर अपॉन BC स्क्वेयर। अब की बार BC स्क्वेयर से BC स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, AC अपॉन BC होल स्क्वेयर इज इक्वल टू AB अपॉन BC होल स्क्वेयर प्लस 1। तो AC अपॉन BC, अब देखिए AC क्या है, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है BC, दैट इज परपेंडिकुलर। तो हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो अगर साइन होता है तो हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर क्या हुआ, साइन का रेसिप्रोकल, दैट इज कोसिकेंट। तो ये आ जाएगा आपका कोसिकेंट स्क्वेयर A। ठीक है, नेक्स्ट इज AB अपॉन BC, ये यहीं पे बना लेते हैं ट्राइंगल।
बी इज द एक्यूट एंगल, ये बी इज द राइट एंगल ए एंड सी। ठीक है, अब देखिए ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी क्या था, ये हमारा हाइपोटेन्यूज था। एंगल अगर यहाँ पे है तो ये हमारा बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे ए सी अपॉन बी सी, तो ए सी अपॉन बी सी क्या आ गया, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू कोसिकेंट। ठीक है, कोसिकेंट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट, तो कॉट ए होल स्क्वायर प्लस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लेफ्ट साइड में ले आओ इज इक्वल टू 1। ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देना है तीन दोनों तरफ, ए सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ए सी अपॉन ए बी हाइपो अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू सीकेंट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी सी दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन ए बी दैट इज द बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होल स्क्वायर tan ए होल स्क्वायर। तो बाद में सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये तीनों आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए और इन तीनों आइडेंटिटीज को आप चेंज भी कर सकते हो, इंटरचेंज। पहले आप इसको ड्राइव करो, इसको अच्छी तरह से लर्न करो, फिर मैं बताऊंगी कि इसको इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं। अब आपको मैंने एक असाइनमेंट क्वेश्चंस दिए थे ना, तो थर्ड वर्कशीट के ऊपर बेस्ड थे, तो मैंने पहले दे दिए थे, तो थर्ड वर्कशीट पे बेस्ड हैं, उनको आप ट्राई करिए और दिखाइए मुझे कि कैसे किए हैं, आपको आए हैं करने या नहीं। थैंक यू।